परिचय दीजिए। परिचय दीजिए अपना। बद्रीनाथ, संस्थापक घोसी नव निर्माण मंच। नामांकन कर दिया आपने जी। क्या रणनीति है घोसी लोकसभा में? कितने सेटों में किया आपने? तीसरा सेट था हमारा। बाकी रणनीति की बात है, जनता का ये मुद्दा है। जनता चुनाव लड़ रही है। पहले पार्टियां चुनाव लड़ती थी, जनता के पास ऑप्शन नहीं था। अब पार्टी बनाम जनता की लड़ाई है। सारी पार्टियों के नेताओं ने कह रहे हैं जनता चुनाव लड़ रही है, उसमें आप भी कह रहे हैं। नहीं, पार्टियां चुनाव लड़ रही थी 24 साल से। कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद से जनता का प्रतिनिधि पार्लियामेंट नहीं जाता था, राजनीतिक व्यापारी पार्लियामेंट पहुंचते थे। आप देख सकते हैं, यादव मुसलमान भाइयों के वोट पर राज करने वाली पार्टी कहती है कि हम इनके रहनुमा हैं, लेकिन टिकट बाहर बंगलौर से बुला के दे देती है। और एक पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं से खाली काम करवाती है और नेता भारी लोगों को बनाती है। हमारे लोकसभा के नागरिकों को मतदाता, कार्यकर्ता और जनता बना के रखा जा रहा है और बाहर से आए लोगों को नेता बना दिया जा रहा है। तो ये नेता थोपा जा रहा है, देसी भाषा में कहे तो नेवासा दिया जा रहा है। ठीक है, बेमतलब का। हमारे यहाँ उसके प्रोसेसर्स हैं, लेकिन फिर भी नेवासा दे रहे हैं ये लोग। ये जो राजनीति है, बाहरी और निरंकुश लोगों की राजनीति है। इस राजनीति का सफाया होगा और एक बार फिर से घोसी लोकसभा को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा। सर, अभी आपने एक बात बोला कि नेवासा पे जो लोग, नेवासा को ही लोग चुन रहे हैं नेता के तौर पे, तो आप कैसे संतुष्ट कर पाएंगे और कैसे स्थापित कर पाएंगे और इनके अंदर विश्वास कैसे आएगा कि आपको या किसी ऐसे उम्मीदवार को चुने जिसके ऊपर ये टैग न लगे कि ये नेवासा पर है? जी। देखिए साहब, लोकतंत्र जो होता है, जनता का जनता पर जनता के द्वारा शासन होता है। यहाँ पर जनता का जनता पर पार्टियों के द्वारा शासन चल रहा है। पार्टियां कहती हैं कि ये उम्मीदवार हमने भेजा है। बीजेपी की जिला अध्यक्ष कह रही थी कि बद्रीनाथ जी जो मांग कर रहे हैं, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जिसको भेजेगा उसको हम लोग जिता कर भेजेंगे। अरे शीर्ष नेतृत्व आम कोई मिली कहेगा तो हमारी जनता मानेगी? जनता का वोट आप मालिक हैं? नहीं मालिक हैं। ठीक है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो जनता का डिसीजन है। बाहरी और निरंकुश लोग जो जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, उनको वोट नहीं दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा। चौथे विकल्प के रूप में आप आए हैं, ऐसे में नामांकन आपका हो गया है, जनता के बीच में भी घूमे होंगे, क्या लोगों की प्रतिक्रिया रही है अभी तक? लोगों की प्रतिक्रिया आप लोगों को भली भांति पता होगी। 4-5 मिनट आप लोग बता ही रहे थे। ये चौथा विकल्प, कल्पनाथ राय जी जो थे, क्या पार्टी चाहते थे? वो चाहे जिस दल से आते थे, जनता उनको दिल में बिठाती थी। ठीक है, या निर्दल आते थे तब भी जीत के जाते थे। उनके मरने के बाद हमारे लोगों के बीच मतलब जो आशा की किरण थी वो मर चुकी है। ठीक है, तो उस दौर में हमारे लोग जी रहे हैं, हथियार डाल दिए हैं। ठीक है, घोसी की जनता बड़ी ईमानदार है। अगर वोट दे रही तो विश्वास के साथ दे रही, ईमानदारी से दे रही इन पार्टियों को, और समझदार भी है। अब सबक सिखाएगी और इनको अपने वोट से घोसी के बाहर भगाएगी, घोसी पार करेगी। घोसी के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ जातिवादी धर्म संप्रदायवादी ताकतें आती हैं, विकासवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। अब जातिवाद और धर्म संप्रदायवाद को भूलकर हम लोगों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। पार्टियां जब चाहे तब गठबंधन बना लेती हैं। अब जनता का गठबंधन बनेगा, यादव मुसलमान का गठबंधन बनेगा, चौहान बाबू साहब का गठबंधन बनेगा, राय साहब और हरिजन भाइयों का गठबंधन बनेगा, घोसी लोकसभा की संपूर्ण जनता का गठबंधन बनेगा। ये समय समय से गठबंधन करके और इस पार्टी से उस पार्टी में जाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और जनता के विकास के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो जनता का विकास होना चाहिए। देखिए, एक नेता था, आपको पता ही है, घोसी की जनता ने सबक सिखा दिया। भाजपा में रहेंगे तभी टिकट मिलेगा, सपा में रहेंगे तभी टिकट मिलेगा, घोसी से लड़ेंगे तभी टिकट मिलेगा, मधुबन से लड़ेंगे तभी टिकट मिलेगा, जीत जाएंगे तब वो मंत्री बनेंगे, हार जाएंगे तो तब भी मंत्री बनेंगे। ये घोसी का जो लोकतंत्र है ना, ध्वस्त तंत्र हो चुका है। अब लोकतंत्र पुनर्स्थापित किया जाएगा और यहाँ पे जनता का प्रतिनिधि पार्लियामेंट जाएगा। जनता से के बीच से ये आवाज आई है। यहाँ पे जाति का समीकरण मत जोड़िए कि भैया ये बिरादरी इतना, वो बिरादरी इतना, वो बिरादरी इतना। घोसी की 30 लाख जनता का प्रतिनिधि चाहिए, 22 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधि चाहिए। हमारे यहाँ कितने लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, सरकारी अस्पतालों में सुविधा
नहीं होने की वजह से ये गिना जाएगा, ये संख्या गिनी जाएगी। कितने बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते हैं, ये संख्या गिननी है, जाति की संख्या नहीं गिननी है। हमारे यहाँ कितने युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, ये संख्या गिननी है, और उनको सबक सिखाना है और घुसी के बाहर भगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।